नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर और मैं रिया आप सभी का स्वागत करती हूं। चलिए करते हैं शुरुआत आज की मुख्य खबरों के साथ। हेडलाइन की प्रायोजक है चुन्नीलाल मेगा मॉल। मृतक गल्ला व्यवसायी के परिवार से मिलने पहुंचे पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने अपराधियों को गिरफ्तार कर परिवार को सुरक्षा देने की मांग की। एलएस कॉलेज के बाहर सरेआम बॉयफ्रेंड को लेकर दो लड़की में हुई मारपीट, एक का फूटा सर। और एईएस को लेकर जिलाधिकारी ने सभी पदाधिकारियों के साथ की बैठक। तो ये थी आज की मुख्य खबरें। अब खबरें विस्तार से। पटियाला में हुए गल्ला व्यवसायी हत्याकांड को लेकर पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने मृतक के परिजनों से मुलाकात की। मेरे को सांप चाहिए, इसलिए मेरे पापा को ना गोली मार दिया है, उसको पकड़ के ले जाना है, उसको गोली मारना है। अय्यापुर थाना क्षेत्र के पटियाला में अपराधी द्वारा सरेआम गल्ला व्यवसायी की गई हत्या को लेकर पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद मृतक के परिजनों से मिलने पहुंचे। इस दौरान मृतक के परिजनों से पूर्व उप मुख्यमंत्री ने पूरी घटना की जानकारी ली, साथ ही हर संभव मदद करने का भरोसा भी दिया। उन्होंने कहा कि यह बहुत बड़ी घटना है, इसको लेकर हम सरकार को जरूर सूचित करेंगे और उचित कार्रवाई की मांग करेंगे और परिवार की सुरक्षा की भी मांग करेंगे। मेरे को सांप चाहिए, इसलिए मेरे पापा को ना गोली मार दिया है, उसको पकड़ के ले जाना है, उसको गोली मारना है। कैसे गोली मार दिया आपके पापा को? इसलिए वो अपने गए थे अंदर, तो लेके पापा बाहर आ गए और उधर अंदर गिरे और ना कुछ हो गया पापा को। बिल्कुल नीलेश राज जी जो यहाँ के व्यवसायी थे, उनको उनकी हत्या कर दी गई है। थोड़ा नीचे अपराधियों ने खुलेआम थोड़ा नीचे कीजिए भी की और उनकी हत्या भी की। यह एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। सर, लगातार हत्याओं का दौर चल रहा है सर मुजफ्फरपुर। निश्चित तौर पर आज मैं मुजफ्फरपुर आया हूँ और उनके परिजनों से भी मिला और यह काफ़ी दुखद घटना है और ख़ास करके इतने स्पष्ट तौर पर सीसीटीवी में पूरे घटना क्रम आया है और साफ पहचान दिख भी रहा है। अभी तक पुलिस की कार्यशैली और है सर। इसके बावजूद भी अभी तक अपराधियों का गिरफ्तारी नहीं होना और इसके साथ साथ लगातार जो उनका मोबाइल अपराधियों के द्वारा छीना गया वो ऑन था, तो उसके बाद भी ये लोग डिटेक्ट सर व्यवसायी सर सदमे में ये करके देखिए हम बहुत राजनीतिक बात नहीं करना चाहते हैं, लेकिन एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति बिहार के साथ हो गई है कि महागठबंधन की सरकार के आने के बाद सरकार जिस प्रकार से किसी भी सरकार की जो पहली प्राथमिकता होती है कानून व्यवस्था को बेहतर करना, उस मामले में यह सरकार बिल्कुल असफल है, क्योंकि इन्हें अपनी चिंता है और पूरे राज्य को भगवान भरोसे छोड़ दिया गया है और अपराधियों का मनोबल इतना बढ़ा है कि दिन दहाड़े हत्याओं का दौर, लूटों का दौर जारी है। और ख़ास करके यह अय्यापुर थाना क्षेत्र का जो यह भाग है, यह तो आपराधिक जोन में तब्दील हो चुका है। आज एसएसपी से बात हुई है, मैंने उनको स्पष्ट तौर पर कहा है कि अपराधियों की तुरंत गिरफ्तारी आप करें और अय्यापुर जो ये थाना क्षेत्र है, थाना काफ़ी दूर है, इसलिए यहाँ कहीं न कहीं पुलिस पिकेट या पुलिस बल के अस्थायी तौर पर यहाँ उसकी व्यवस्था करें। उन्होंने कहा भी है। भाजपा इस पे क्या करेगी सर? नहीं, देखिए हम लोग तो की और लगातार आपने देखा होगा कि बजट सत्र में भी बिहार में जो हो रहे अपराध पर हम सबों ने सदन में अपनी बात को कहा, सदन की कार्रवाई को मुलतवी किया। हम लोग प्रयास में भी आईजी और कल मैं डीजीपी से भी मिलकर इस पूरी सारी घटना का जिक्र करते हुए अपराधियों की विलंब गिरफ्तारी हो और यहाँ अस्थायी तौर पर ओपी इस क्षेत्र में स्थापित हो, इसके लिए हम जरूर सर भाजपा की सरकार जो पीड़ित परिवार है उसको हम जीवन तो नहीं वापस कर सकते हैं, लेकिन उनकी सुरक्षा की व्यवस्था निश्चित तौर पर होनी चाहिए। उन्हें उनकी सुरक्षा हो जिससे कि क्योंकि घर के लोग काफ़ी भयभीत हैं। परिवार के सभी महिला सदस्यों से भी हमारी मुलाकात हुई, उनके परिजनों से भी मुलाकात हुई। ये एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति बिहार की हो चुकी है। मुख्यमंत्री
व्यस्त हैं नेताओं से, विपक्ष के नेताओं से मिलने में, और बिहार भगवान भोज से। एलएस कॉलेज के बाहर बॉयफ्रेंड को लेकर दो लड़कियों में हुई जमकर मारपीट, एक लड़की का सर फटा। बॉयफ्रेंड को लेकर सरेआम एलएस कॉलेज के बाहर दो लड़कियों में हुई बकझक। बकझक के दौरान एक लड़की ने दूसरी लड़की की पिटाई कर सर फोड़ दिया। दोनों लड़की के बीच बचाव में कूदा बॉयफ्रेंड। मुजफ्फरपुर के काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के एलएस कॉलेज के गेट पर कुछ देर पहले चार लड़कियों के बीच जमकर विवाद होता है, जिसमें एक लड़की द्वारा एक लड़की के सर पर वार कर दिया जाता है, जिससे लड़की का सर फट जाता है। पूरा मामला जो है एलएस कॉलेज गेट का है, जिसमें एक लड़की द्वारा एक लड़की के ऊपर हमला कर दिया जाता है, जिसमें उस लड़की का सर फट जाता है। उसमें इस पूरे मामले में जब हमारी टीम ने स्थानीय लोगों से बातचीत करने की कोशिश की तो स्थानीय लोगों ने बताया कि पूरा मामला जो है बॉयफ्रेंड को लेकर के हुआ है, जिसमें एक लड़की का सर फट गया है। हालांकि किसी भी पक्ष ने अभी तक थाने में लिखित आवेदन नहीं दिया है। तब तक के लिए आप बने रहिए सिटी न्यूज़ के साथ। मैं अपने सहयोगी रोशन के साथ विकास गोस्वामी, मुजफ्फरपुर। सदर थाना क्षेत्र के पताही इलाके में रिटायर्ड हेडमास्टर के घर से चोरों ने 5 लाख की संपत्ति की चोरी की और एक अनोखा कोड छोड़ गए। जिले में एक रिटायर्ड हेडमास्टर के घर चोरी की घटना सामने आई है। ताला तोड़कर घर के अंदर रखे नकदी समेत 5 लाख का सामान लेकर चोर भाग निकले। सुबह घर वाले जागे तो इसकी जानकारी हुई। घटना के बाद चोरों ने दीवार पर शेविंग फोम से R2F कोड लिखा। घटना रविवार की देर रात की है। मामला सदर थाना के महमूदपुर पताही इलाके का है। सदर थानेदार सत्येंद्र कुमार मिश्र का कहना है कि घटना की छानबीन की जा रही है। मोहल्ले में लगे CCTV कैमरे को खंगाला जा रहा है ताकि चोर की पहचान की जा सके। घटना को लेकर पीड़ित गृहस्वामी रिटायर्ड हेडमास्टर कमलेश चंद्र शर्मा ने बताया कि वे मड़वन प्रखंड के भटौना स्थित गांधी जानकी हाई स्कूल में सेवानिवृत्त है। पताही में उनका 2 मंजिला मकान है। ग्राउंड फ्लोर पर वे सपरिवार रहते हैं। उसमें 3 कमरे हैं। एक में वे और उनकी पत्नी सोए थे, जबकि दूसरे और तीसरे में भाई सो रहे थे। इसी बीच देर रात चोर उनके मकान में घुस गए। बाहर का गेट का ताला तोड़ दिया, खिड़की का ग्रिल भी उखाड़ दिया, कमरे को बाहर से लॉक कर दिया। इसके बाद गोदरेज का लॉक तोड़कर उसमें रखे सोने का झुमका, टीका, बाली, अंगूठी, 10,000 नकद, महंगे कपड़े समेत 5 लाख से अधिक की संपत्ति की चोरी कर ली। वे लघु शंका के लिए उठे, तब देखे कि ग्रिल का ताला कटा हुआ है। तब चोरी की जानकारी हुई। क्या घटना हुई है आपके यहाँ? रात 2 से 4 बजे के सुबह में भोर में हम लोग रूम में सोए हुए थे। हम लोग को रूम को बंद कर दिया, ग्रिल का खिड़की तोड़ के भीतर घुस के हमारे रूम को, इस बगल वाले रूम को खोल के इसका गोदरेज, अलमीरा सब तोड़ ताड़ के, ड्रेसिंग आईना, सारा कपड़ा लेके छीट छाड़ दिया है और सारा जितना ऑर्नामेंट्स है सब उसको जो है सो वो निकाल लिया है। पैसा 10,000 ATM से निकाल के लाए थे 2 दिन पहले, वही रखा हुआ सिरहाने में, वो भी ले लिया। बगल के रूम में एक और रूम है हमारा साइड में, उसमें हमारी बेटी का सामान रखा हुआ था, वहाँ भी उस रूम को तोड़ के, अलमीरा को तोड़ के वहाँ भी से सब सामान सब अपना जो चुन बीच के जो उसको काम के लायक था सो ले लिया है। और जाते वक्त मेरा जूता भी 4,000 का एडिडास का जूता था, वो जूता ही पहन के चला गया है। कितना का संपत्ति? लगभग 5 लाख का मैंने संपत्ति जो है सो कैश प्लस मैंने वो ऑर्नामेंट सब मिला के 5 लाख का सामान वो हमारा चुरा के ले गया है। घटना किस वक्त हुई, कोई जानकारी है? वो 2 से 4 के बीच में, 2 बजे हम उठे हैं बाथरूम जाने के लिए, उस वक्त मेरा किवाड़ खुल गया है बगल के रूम से, और 4 बजे जब उठे हैं, जब वर्षा होने लगी है तो उठे हैं फिर बाथरूम जाने के लिए, तो मेरा किवाड़ भीतर बाहर से बंद था। कोडिंग वगैरह भी किया गया? कोडिंग वगैरह? हाँ, एक जो है सूचना मिली थी मॉर्निंग में और हमने अफसर को भेजा था। वहाँ पे सूचना मिली कि वो बाहर से कुंवारी बंद करके और इनका जिस रूम में सामान रखा जाता था उसको तोड़ के उनके सभी कीमती सामान वगैरह चोरी किए गए हैं। और साथ में जो है एक RSF इस तरह का कुछ लिखा गया है। हालांकि ऐसा जो है कोई F से फोर्स ही मान ले तो ऐसा कोई फोर्स नहीं है। और दूसरी चीज़ें दिखा रहे हैं कि किसी खास गैंग का जो होता ना है, पुराने जो चोरी के जो तरीके होते थे वही तरह का है, अनुसंधान किया जा रहा है। और हम लोग डॉग स्क्वाड का भी मदद दे रहे हैं। सूचना दी गई है, आएगा, हम लोग चाहेंगे कि इसका जल्दी से ये करे। कितनी की चोरी की संभावना है? करीब वो 4-5 लाख से ऊपर की बात बता रहे हैं। एग्जैक्ट जो है एक फॉर्म से कोड जो लिखा हुआ है वो प्रथम दृष्टया सर क्या? नहीं, वो भरमाने के जैसा कुछ जो है
RSF करके हम भी देखे हैं इसका जो है, और एक निश्चित स्टोरी के बाद जो कह सकते हैं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं कि इस तरह का जो है सो कॉल्ड फोर्स जो है अगर एक को फोटो मिल जाए तो घर जो है वो डिफेंस से जुड़े हुए लोगों का बताया। हाँ बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं कोई करीबी आदमी होगा वो जानता है कि हाँ किसमें सोते हैं किसमें रखते हैं। काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के पावर हाउस चौक के समीप गर्भवती महिला से बाइक सवार युवकों ने मारपीट की। जिले में रविवार की देर शाम एक गर्भवती महिला के साथ बाइक सवार 2 युवकों ने पहले बहस की, फिर दोस्तों के साथ मिलकर मारपीट की। घटना काजी मोहम्मदपुर थाना इलाके की है। बताया जा रहा है कि पावर हाउस चौक पर भीड़ ज्यादा थी, जिस वजह से गाड़ियां धीरे धीरे चल रही थी। इसी बीच बाइक सवार 2 युवकों ने साइड लेने को लेकर उक्त गर्भवती महिला से बकझक शुरू कर दी। धीरे धीरे बकझक ने विवाद का रूप ले लिया। गर्भवती महिला कार से बाहर उतर गई, जिसके बाद बाइक सवार युवक महिला से हाथापाई करने लगे। इसी बीच लड़कों ने अपने दोस्तों को भी फोन कर बुला लिया। सभी मिलकर गर्भवती महिला के साथ मारपीट करने लगे। मौके पर 112 नंबर की गाड़ी खड़ी थी, लेकिन पुलिस वालों ने कोई पहल नहीं की। मामले को तुल पकड़ता देख मौके पर मौजूद एक महिला ने पुलिस कर्मियों से हस्तक्षेप करने को कहा, लेकिन पुलिस वाले उससे ही उलझ गए। यह देख स्थानीय लोग आक्रोशित हो गए। पुलिस कर्मी से उक्त महिला को छुड़वाकर घर भेज दिया, जिसके बाद 112 के पुलिस कर्मियों ने थाना को मामले की जानकारी दी। आनन फानन में पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। काफी मशक्कत के बाद मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने मामले को शांत करवाया। पूरे मामले पर ASI राम नारायण सिंह ने बताया कि सूचना मिली थी कि कुछ लोग आपस में हल्ला गुल्ला कर रहे थे, जिसके बाद मामले को शांत कराया गया है। कुछ नहीं था, हुआ क्या कि 4 चक्का से आया, उससे झंझट करने लगा बाहरी 4-5 आदमी। वो औरत प्रेग्नेंट थी तो एक लेडी उसमें स्टैंड की। अब प्रशासन को कही, 112 नंबर गाड़ी यहाँ लगी रही है, उसको बोले कि आप लोग क्या कर रहे हैं, खाली चालान काटने के लिए खड़ा हैं। बस वो औरत पर ही भीड़ गया वो लोग, उसको नहीं पकड़ रहे हैं, वो तो मार पीट करके यहाँ से भाग गया। उस औरत को पकड़ने लगी तो हम लोग यहाँ के 10 आदमी 20 आदमी जो मोहल्ला के थे हटा के उस औरत को यहाँ से भेजा गया। उसका ये लोग प्रशासन को बुलाए, वहाँ तक काजीपुर थाना पहुँच गया मौके पर, तो वही लोग फिर हटा उठा किया तो लोग चला गया। महिला से कौन लोग उलझ गया? 112 नंबर की लेडीज थी 2 लड़की। मदद करने की जगह पर वो लोग हाँ, कही कि हमसे नहीं संभलेगा, हम प्रशासन बुलाते हैं। जो लड़के लोग भाग गए। हाँ, वो लोग भाग गए। लड़का लोग 5-7 को लड़का था। हम लोग को सूचना मिला कि 2 अपने में पब्लिक लोग हल्ला गुल्ला कर रहा था, लोग सूचना मिला, हम लोग यहाँ पर आ गए, वो लोग चला गया, लोग काम खत्म हो गया। जानकारी क्या था, क्या मामला था कि अपने में आपस में लोग हल्ला गुल्ला किया था, वो लोग अपना में चला गया, लोग घर काम खत्म हो गया। कटरा प्रखंड के बिशनपुर चौर में भीषण आग लग गई, जिसके बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। जिले के कटरा की नगवारा पंचायत बिशनपुर के चौर में भीषण आग लग गई, जिसके बाद अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया। वहीं स्थानीय ग्रामीण के द्वारा फायर ब्रिगेड की टीम को सूचना दी गई, जिसके बाद औराई और कटरा टीम द्वारा पहुंचकर आग पर काबू पाया गया। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि शाम 5 बजे के दौरान आग लग गई और धीरे धीरे फैलने लगी। सहनौली, धुबौली, चंगेल की तरफ आग न फैल जाए, इसे लेकर लोगों के द्वारा खेतों की जुताई शुरू कर दी गई, लेकिन आग काबू पाने का नाम नहीं ले रही थी और धीरे धीरे चारों तरफ फैलती जा रही थी। वहीं पंचायत के सरपंच प्रतिनिधि नवीन ठाकुर का कहना है कि शाम 6 बजे आग लगी थी। आग आगे की तरफ फैल न जाए, जिसे लेकर हम लोगों ने खेत में किसान के द्वारा रोटावेटर से जुताई भी करवाया, लेकिन आग धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। आग पर काबू नहीं पाया जा रहा था, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम को सूचना दी गई और आग पर काबू पाया गया। लगा हुआ है वो मैंने करीब 5:30 बजे से। अब घटना में कौन फूका है नहीं फूका है उसको तो हम देखे नहीं है। जब ये हल्ला हुआ है तो हम लोग दौड़े हैं, इस खेत सबको जोतवाए हैं। कैसी स्थिति थी आग की स्थिति तो अभी भी देख रहे हैं, तेजी में है, हवा चल रहा है, सो कंट्रोल हुआ। फायर ब्रिगेड की टीम आई है। हाँ, उधर 2 गाड़ी आ रही है। अच्छा, नहीं आने पर क्या हो सकता है? नहीं आने पर आगे बढ़ जाता, सहनौली बढ़ जाता, चंगेल बढ़ जाता आगे। हताहत की सूचना? हाँ, हताहत की सूचना जब गांव में आ गया था तो हताहत होता ही। यहाँ आग लग गया हुआ तो हम आए थे तो आग लगा हुआ था, तो हम देखे नहीं कैसे आग लगा है। हम लोग भीड़ देख करके आग के समस्या देखे आए थे यहाँ देखने के लिए।
और भूसा भी बचाने के लिए जब भूसा बच जाए, हम लोग के किसान आदमी है, तो पूरा भूसा जड़ जाएगा, तो इसलिए जब मवेशी क्या खाएगा। कल्टीवेटर ले करके और 2 घंटा कल्टीवेटर चलाए हैं। उसके बाद हम लोग और सरपंच साहब और काफ़ी लोग भी यहाँ पर मोहताज हो करके हम लोग तब उसके बाद फ़ोन किए हैं आग बुताने वाले के। आई है? हाँ, दू आई है। क्या स्थिति अभी है? अभी स्थिति देखिए, इससे जब बचेगा कि और मंगाना पड़ेगा, कोई स्थिति अभी गंभीर है। सकरा थाना क्षेत्र में 7वीं कक्षा की छात्रा से उसके गुरु ने छेड़खानी की। गुरु शिष्य के रिश्ते को तार-तार कर दिया। मुजफ्फरपुर में गुरु और शिष्य की मर्यादा को तार-तार कर देने वाली खबर सामने आई है। वहीं इस घटना के सामने आने के बाद स्थानीय लोगों ने जमकर हंगामा किया। मिली जानकारी के अनुसार जिले के एक विद्यालय के शिक्षक ने 7वीं कक्षा की छात्रा से अश्लील हरकत की है। वहीं स्थानीय लोगों ने शिक्षक की जमकर पिटाई कर दी है। दरअसल यह मामला जिले के सकरा प्रखंड के गन्नीपुर बेझा स्थित मध्य विद्यालय की है, जहां एक शिक्षक ने एक छात्रा के साथ छेड़खानी की है। वहीं जब छात्रा ने इसका विरोध किया तो शिक्षक उसके साथ अश्लील हरकत करने लगा। छात्रा चीखने चिल्लाने लगी, जिसके बाद मौके पर स्थानीय लोग ने स्कूल पर जमकर हंगामा करना शुरू कर दिया। वहीं बवाल के दौरान लोगों ने एक शिक्षक से जमकर मारपीट भी की। मामले को लेकर स्थानीय लोगों ने बताया कि गन्नीपुर बेझा की एक नाबालिग है जो स्कूल में 7वीं क्लास की छात्रा है। उसके साथ स्कूल के ही टीचर ने बीते 19 तारीख को अश्लील हरकत कर दी थी, जिसके बाद नाबालिग छात्रा ने पूरे मामले की जानकारी अपने परिजनों को दी। परिजनों ने मामले की जानकारी स्थानीय सभी प्रतिनिधियों को दी। इस सूचना के मिलने के बाद सभी प्रतिनिधि सोमवार को स्कूल पर पहुंचे और औचक निरीक्षण किया। इसी क्रम में प्रतिनिधियों ने स्कूल में पढ़ रही छात्राओं से बारी बारी कर मामले की जानकारी ली, जिसमें बच्चों ने उक्त टीचर पर इस तरह के आरोप लगाए। वहीं इसके बाद स्कूल में बवाल शुरू हो गया। देखते ही देखते स्थानीय लोगों ने स्कूल में कार्यरत एक टीचर से मारपीट करने लगे। इस दौरान मौके पर अफरा तफरी की स्थिति बन गई। ये इधर ईद की छुट्टी हुई है 21-22 को। हाँ 19 तारीख को ये कुछ घटना आई हुई, जिसमें 20 तारीख को हमारे सामने गार्जियन रखे। तो गार्जियन जब रखे, ऑफिस में आए, बताए कि छात्रा के साथ बात हुई है, छेड़छाड़ हुई है या टच किया गया है। तो गार्जियन और हम सभी शिक्षक मिल करके उस पर संज्ञान लिए और संज्ञान लेने के बाद बच्ची से भी पूछताछ किए। पूछताछ करने के बाद तब जो है उन लोगों को, गार्जियन को सिर्फ उनका मंतव्य लिए और मंतव्य लेने के बाद गार्जियन ने कहा कि सर इस तरह की कोई आइंदा इस तरह की कोई घटना नहीं होनी चाहिए और इस तरह का कुछ बात अगर होता है तो हम क्या कहते हैं कानून का शरण लेंगे। इसलिए आइंदा कुछ इस तरह की बात नहीं हो कि कोई टीचर टच करे किसी को। और हमने जो है गार्जियन को भी समझाने बुझाने का काम किया और टीचर से उनसे पूछताछ किए। पूछताछ करने में टीचर बताए कि हम अपने बच्चे के जैसा समझते हुए उसे पीठ पर हाथ रखते हुए मैंने कहा कि देखिए, ग्रामीणों द्वारा हम लोगों को यह सूचना मिली। हम लोग यहाँ पे मुखिया प्रतिनिधि, सरपंच प्रतिनिधि, माननीय हमारे समिति सदस्य महोदया, अलावा विद्यालय शिक्षा समिति के सचिव, सदस्य, सभी लोग स्वतः संज्ञान लेने के लिए आज विद्यालय में एकत्रित हुए हैं। जो ग्रामीणों द्वारा हम लोगों को सूचना दिया गया कि इस तरह की घटना यहाँ पे हो रही है। वैसे तो हम लोग यहाँ पे 3 महीना 4 महीना पहले विद्यालय का निरीक्षण किए थे। उस समय तक इस तरह की बातें सुनने को नहीं मिली, लेकिन आज यह खबर ग्रामीणों द्वारा मिला, जिसके लिए हमारी समिति सदस्य, विद्यालय शिक्षा समिति की अध्यक्ष आज 6ठी, 7वीं और 8वीं वर्ग की छात्राओं से बातचीत की। उस बातचीत के आधार पर यह बात जानकारी में आई है कि घटना कहीं न कहीं कुछ हद तक सही। अच्छा, तो ये क्या नाम है, जो इस तरह का जो घटना जो सामने आया, तो इस पर किन किन लोगों पर नाम आ रहा है? कल देर रात हुई बारिश ने शहर के लोगों को भीषण गर्मी से राहत पहुंचाई। उत्तर बिहार में 2-3 दिनों से बादल के आने जाने से
गर्मी से लोगों को काफ़ी राहत मिल रही है। देर रात कल बारिश होने से भी लोगों को गर्मी से राहत मिली थी। आपको जानकारी के लिए बता दूं कि उत्तर बिहार में तापमान में गिरावट के कारण लोगों को गर्मी से काफ़ी हद तक राहत मिली है। हवा के रुख में भी बदलाव आया है। रविवार को पूर्वैया हवा चली। अगले 3 दिनों तक तापमान की रफ्तार कम रहने की उम्मीद है। आसमान में बादल व बूंदाबूंदी की संभावना है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा के अनुमान के अनुसार अधिकतम तापमान 33.8 डिग्री सेल्सियस रहा। यह सामान्य से 2.7 डिग्री कम रहा। पूर्वैया हवा चलने से 7.3 किलोमीटर की गति से हवा चली। मौसम वैज्ञानिक जो हैं डॉक्टर ए सतार ने बताया कि अगले 3 दिनों तक पूर्वानुमान की अवधि में उत्तर बिहार के ज़िलों में आसमान में बादल के साथ हल्के बारिश भी हो सकती है। 25 अप्रैल के आसपास मधुबनी, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, शिवहर, पूर्वी तथा पश्चिमी चंपारण में कहीं कहीं बूंदाबांदी भी हो सकती है। इस अवधि में अधिकांश जिलों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के नीचे रह सकता है तथा न्यूनतम तापमान जो है 20 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। उसके बाद तापमान में बढ़ोतरी होने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 50 से 55% तथा दोपहर में 20 से 30% रहने की संभावना है। तब तक के लिए आप बने रहिए सिटी न्यूज़ के साथ। मैं अपने सहयोगी रोशन के साथ विकास गोस्वामी, मुजफ्फरपुर। यहाँ समय हो चला एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज़ मुजफ्फरपुर। बाजार से सस्ता सबसे अच्छा चुन्नीलाल मेगा मॉल मुजफ्फरपुर में भी धूम मचाने के लिए आ गया है। शादी विवाह के लिए है लहंगे की सबसे बड़ी कलेक्शन। दुल्हन के मन को भाए यहाँ की ब्राइडल लहंगा चुन्नी। हम सभी का ख्याल रखते हुए परिधानों की पूरी रेंज एक ही छत के नीचे उतारे हैं, वो भी आपके बजट में। मल्टीनेशनल ब्रांड से लेकर लो रेंज तक के ब्रांडों की बेहतरीन कलेक्शन के साथ साड़ियों का अनंत संसार समेटे हुए हैं। दूल्हे राजा के लिए भी सूट और शेरवानी की लाजवाब रेंज। मेंस वेयर की भी ब्रांडेड कलेक्शन के साथ लो रेंज की भी है भरमार। बच्चों का भी हमने ख्याल रखा है, इसलिए सभी ब्रांडों का रेंज उतारा है। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। चुन्नीलाल मेगा मॉल, सरैयागंज टावर के समीप, अखाड़ा घाट रोड, मुजफ्फरपुर। बच्चों का हमारे यहाँ आपको 250 रुपये से स्टार्टिंग होगा। कुर्ती अगर सेट में लीजिएगा तो 500 रुपये से स्टार्टिंग हो जाएगा। प्लाजो सेट हाईएस्ट आप चले जाइए 3000, 4000, 10,000 तक भी मिलेगा आपको बनारसी से। 250 रुपये से सारी स्टार्टिंग हो जाएगा हमारे यहाँ, आपको 40,000 तक चला जाएगी। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। सुनते हो जी, मुजफ्फरपुर शहर में ऐसा रेस्टोरेंट खुला है जो कि खाने के मेन कोर्स में नॉन वेज और वेज लेने पर आपको नान और तंदूरी रोटी फ्री देगा। अरे यह क्या कह रही हो? ऐसा कौन सा रेस्टोरेंट खुला है? होटल ग्रैंड फोर्ट रेस्टोरेंट, जो कि छाता चौक स्थित दामू चौक रोड में है। यह रेस्टोरेंट शहर में पहली बार ऐसा ऑफर लेकर आया है। हाँ, तो एक बार हम लोग अपने परिवार के साथ जरूर चलते हैं और इस ऑफर से हमारे जेब के पैसे भी बचेंगे। हाँ तो चलिए ना अपने परिवार के साथ, और आप लोग भी जाइए होटल ग्रैंड फोर्ट रेस्टोरेंट में और अपने पैसे को जरूर बचाएं। इसके अलावा इस रेस्टोरेंट में जन्मदिन या सभी प्रकार की शादी समारोह के लिए बैंकेट हॉल उपलब्ध है। फॉर फ्री होम डिलीवरी एट नियर बाय प्लेस, कॉल अस ऑन 6087777278 and 8986060772। हमारा पता है दामू चौक रोड, नियर माई स्थान मंदिर, छाता चौक, मुजफ्फरपुर। किताबों का विशाल संग्रह और 30 वर्षों से आपकी सेवा करता आ रहा है फॉर्म सम्राट किताब किंग ब्रांच 1,
जो कि एक नए अंदाज में दीपक मार्केट के सामने थाना चौक मोती झील रोड में खुल गया है। प्रोपराइटर शिवजी शाह के नेतृत्व में यहाँ यूपीएससी, बीपीएससी, एनडीए, एसएससी, बीएड, रेलवे, इंजीनियरिंग, मेडिकल, पॉलिटेक्निक, आईआईटी, टीईटी, आईबीपीएस, स्टेट बैंक, सेना, पुलिस एवं मैट्रिक इंटर स्नातक के गेस्ट पेपर के अलावे धार्मिक कथा के साथ क्लास 1 से पीजी तक के सारे बुक यहाँ उपलब्ध है। सभी प्रकाशनों के किताब का विशाल संग्रह है। नए किताब पर 5 से 65% का स्पेशल डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। हमारा पता है फॉर्म सम्राट किताब किंग ब्रांच 1 दीपक मार्केट के सामने मोती झील रोड और दूसरा ब्रांच अघोरिया बाजार रामदयालु रोड जेनित पेट्रोल पंप के बगल में। Contact us on 9334900337 62035292231 7766974617। अपने स्वाद से लोगों में विश्वास बना चुका सरैयागंज स्थित भगवान भोजनालय आप लोगों की डिमांड पर अब नए अंदाज में धमाका मचाने आ गया है। श्री रघुनाथ महाराज के प्रतिष्ठान भारत जलपान की सेवा अब उन्हीं के प्रतिष्ठान भगवान भोजनालय में दी जा रही है। मसाला डोसा, छोले भटूरे, पाव भाजी के साथ साथ मिठाई की सभी रेंज उपलब्ध है। इसके अलावे खाने और नाश्ते का भी उत्तम प्रबंध है। अत्याधुनिक बैठने की व्यवस्था के साथ साथ साफ सफाई का भी ख्याल रखा गया है। बर्थडे पार्टी हो या स्मॉल पार्टी हो या शादी समारोह हो, सभी के मिठाई और पनीर का ऑर्डर भी लिया जाता है, तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। भगवान भोजनालय सरैयागंज नव युवक समिति के समीप। हमारा मोबाइल नंबर है 9829110000। ब्रेक के बाद आप तमाम दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। चलिए रुक करते हैं अन्य खबरों की ओर। समरनालय सभा कक्ष में जिलाधिकारी ने एईएस को लेकर सभी पदाधिकारियों के साथ बैठक कर जरूरी निर्देश दिए। एईएस चमकी बुखार पर प्रभावी नियंत्रण को लेकर कई जागरूकता कार्यक्रम जिले में विभिन्न विभागीय स्तर पर कराया जा रहा है, जिसको लेकर आज जिलाधिकारी द्वारा समरनालय स्थित सभा कक्ष में एईएस कोर कमेटी की समीक्षात्मक बैठक की गई। बैठक में क्षेत्र भ्रमण कर आम लोगों के बीच इससे बचाव संबंधी जानकारियां और सावधानियों को बताने के कार्य को लेकर आला अधिकारियों को अवगत कराया गया। वहीं शिक्षा, स्वास्थ्य, आईसीडीएस, जीविका के द्वारा अपने कार्यक्रमों में चमकी बुखार से निपटने के लिए विभिन्न उपायों को भी शामिल किया जा रहा है। डीएम द्वारा सभी संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया है। वहीं मस्जिदों से नमाज के उपरांत इसकी जानकारी बचाव से संबंध में नियमित रूप से तकरीर करने अनुरोध भी किया गया है। साथ ही स्लोगन राइटिंग प्रतियोगिता कराने का भी निर्देश दिया गया है। बेहतरीन स्लोगन लिखने वाले प्रथम 3 प्रतिभागी को क्रमशः 5-3-2000 की पुरस्कार राशि दी जाएगी। सभी प्रखंडों के वरीय पदाधिकारी बुधवार और बृहस्पतिवार को क्षेत्र भ्रमण कर प्रखंड स्तर पर चल रहे जागरूकता कार्यक्रम की मॉनिटरिंग करेंगे। एईएस की रोकथाम और उस पर प्रभावी नियंत्रण किस प्रकार से किया जा सके, इसको लेकर आज सभी विभागों के साथ, मुख्य रूप से हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ समीक्षा की गई। और हम लोग जैसा कि दृढ़ प्रतिज्ञ हैं कि एईएस को बिल्कुल इनिशियल लेवल पर ही रोकना है और प्रयास यह करना है कि कोई भी बच्चा एईएस से प्रभावित न हो, और प्रभावित यदि होता भी हो तो उसे तुरंत चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध कराई जा सके ताकि उसकी सुरक्षा निश्चित रूप से हो सके। तो आज की बैठक में आईसीडीएस डिपार्टमेंट को, एजुकेशन डिपार्टमेंट को, जीविका को और हेल्थ डिपार्टमेंट को कई निर्देश दिए गए हैं और यह उम्मीद की गई है कि इसका अनुपालन होगा। और इसके अतिरिक्त फील्ड इंस्पेक्शन पर भी हम लोगों ने जोर दिया है कि जो डायरेक्शन दिए गए हैं उसका क्रियान्वयन ज़मीनी तौर पर धरातल पर बेहतर तरीके से हो रहा है कि नहीं, इसको इंश्योर कराने के लिए वरीय पदाधिकारी लगातार क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं। एईएस से पीड़ित अस्पताल में भर्ती 12 बच्चे ठीक होकर सकुशल अपने अपने घर चले गए। तिरहुत इलाके में बच्चों के लिए काल बना चमकी बुखार को लेकर स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट है। मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच में ही चमकी बुखार से पीड़ित बच्चों की संख्या 1 दर्जन पहुंच चुकी है।
बता दें कि इस साल चमकी बुखार का पहला केस मोतिहारी में सामने आया था। सिविल सर्जन ने बताया कि मोतिहारी से 1, सीतामढ़ी से 1 और मुजफ्फरपुर से 10 केस सामने आए हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात है कि 12 बच्चे ठीक होकर घर वापस जा चुके हैं। अब तक इस बीमारी से किसी भी मासूम की जान नहीं गई है। लेकिन जिस तरह से प्रचंड धूप और गर्मी पड़ रही है, इससे काफी ज्यादा बच्चों का ख्याल रखना जरूरी है। बता दें कि इस बीमारी ने मुजफ्फरपुर ही नहीं कई जिलों के सैकड़ों बच्चों को अपना शिकार बनाया है, लेकिन अब तक कोई ठोस इलाज स्वास्थ्य विभाग की टीम नहीं ढूंढ पाई है। आखिर इस बीमारी को जड़ से कैसे खत्म कर दिया जाए, इस पर शोध जारी है। लोगों के अंदर जागरूकता पैदा कर थोड़ी राहत मिली है, लेकिन डर बना हुआ है, क्योंकि मौसम विभाग के अनुसार आगे के दिनों में इस तपिश भरी धूप और गर्मी से निजात नहीं मिलने वाली है। ऐसे में अपने मासूम बच्चों का ख्याल रखना बेहद जरूरी है। अभी तक 10 इस जिला के हैं, 2 दूसरे जिला के हैं, 12 केस यहाँ पर हुए हैं। 12 केस ठीक ठाक होकर के घर पर चला गया है। कोई बहुत पैनिक की स्थिति नहीं है और मौसम कल से कुछ चेंज हुआ है। इससे लगता है कि हम लोगों को इससे कुछ मदद मिलेगा कि केस की संख्या घटनी चाहिए। सर, जो स्थिति बनी हुई थी और अभी का जो स्थिति है, उस स्थिति पर क्या लग रहा है सर? बिल्कुल सब जगह तैयारी है और सभी विभाग से सहयोग मिल रहा है। सभी जो हैं विभाग उसमें कोऑपरेट कर रहे हैं। प्रचार प्रसार में सब कुछ कर रहा है। इलाज तो मेरे विभाग का काम है, लेकिन प्रचार प्रसार में लोगों को जागरूक करने में जितना विभाग को लगाया गया है, सब विभाग करीब से सहयोग कर रहे हैं। उसी का आज कोऑर्डिनेशन की बैठक डीएम सर के नेतृत्व में आज हुआ है। 11 बजे से था, 1.5-2 घंटे तक बैठक चली है। सभी विभाग के लोग थे और सब लोग जागरूक हैं। इसलिए पर साल लास्ट ईयर जो हुआ था उससे और बेटर रिजल्ट आने की हम लोग आशा करते हैं। सर, आखिर में ये चमकी बुखार होता क्यों है सर? ये तो काफ़ी कुछ रिसर्च चल रहा है, लेकिन रिसर्च में अभी एक्चुअल कारण अभी तक नहीं पता चला है। लेकिन अक्सर हाँ पाया जा रहा है कि जिस बच्चे में शुगर की मात्रा एक बैग कम हो जाती है, उसी में ही चमकी बुखार होता है। वही शुगर को कम नहीं हो उसके लिए चल रहा है इंस्ट्रक्शन। अभी हुआ है कि लोगों को रेड क्रॉस की तरफ से 1 किलो करीब महीना के हिसाब से जो भी सफरर परिवार है, जिस बच्चे को हुआ था, 200-250 बच्चे को जो हो चुका है 2-3 साल में, उन सब बच्चों के घर में 1-1 किलो गुड़ महीना में देने का प्रावधान नया से जोड़ा जा रहा है। सर, कितने से कितने वर्ष के बच्चे को ये बीमारी अटैक करती है? ये अक्सर हाँ तो कहा जाता है कि इसके लिए एज बार नहीं है, लेकिन हम लोगों ने देखा है कि 10 साल के नीचे के ही प्रभावित बच्चे हुए हैं। मैक्सिमम जो संख्या है 10 साल से नीचे। सावधानी बरतने के लिए सर क्या क्या उपाय करना चाहिए सर? सावधानी में केवल एक ही है कि इसमें रात में 3 हमारा चमकी का धमकी है, जगाओ, खिलाओ, अस्पताल पहुँचाओ। एलएस कॉलेज के सभागार में आयोजित तिरहुत अमृत साहित्योत्सव का उद्घाटन सभापति देवेश चंद्र ठाकुर ने किया। राष्ट्र कवि दिनकर अकादमी की ओर से सोमवार को एलएस कॉलेज के सभागार में तिरहुत अमृत साहित्योत्सव का आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता आचार्य चंद्र किशोर पराशर ने की। कार्यक्रम का उद्घाटन सभापति देवेश चंद्र ठाकुर ने किया। वहीं मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद शामिल हुए। इस दौरान राष्ट्र कवि दिनकर की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर आचार्य चंद्र किशोर पराशर ने कहा कि एलएस कॉलेज में वर्ष 2018 से राष्ट्र कवि दिनकर की पुण्यतिथि समारोह मनाई जा रही है। इस वर्ष 1 सप्ताह का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इसमें 7 भाषाओं पर चर्चा की जाएगी। इन 7 दिनों में अलग अलग जिलों में दिनकर से संबंधित कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। 50वीं पुण्यतिथि है और मुजफ्फरपुर की परंपरा रही है कि प्रत्येक वर्ष लंगट सिंह महाविद्यालय और राष्ट्र कवि दिनकर अकादमी के संयुक्त तत्वावधान में सन 2018 से यहाँ तिरहुत लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन होता है। इस वर्ष यह 1 सप्ताह का आयोजन हो रहा है। चूँकि अर्ध शताब्दी वर्ष है दिनकर जी की पुण्य स्मृति का, और इसमें 7 भाषाएं हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, भोजपुरी, मगही, बज्जिका, अंगिका और मैथिली, इसके विद्वान विभिन्न हमारे राज्य के विभिन्न जिलों से आए हैं। वो 7 दिनों तक इस पर चर्चा करेंगे। इसका पहला सोपान अर्थात उद्घाटन का कार्यक्रम आज लंगट सिंह महाविद्यालय में हो रहा है और दूसरा सोपान इसका हाजीपुर में 27 और 28 को होगा और समापन 2 दिवसीय कार्यक्रम इसका सीतामढ़ी में होगा। तो इस प्रकार पूरे सप्ताह का कार्यक्रम है और
तिरहुत प्रमंडल के 3 जिलों का एक श्रृंखला बनाया गया है। हमारा उद्देश्य है कि साहित्य के माध्यम से हम देश और समाज को संस्कारित करना चाहते हैं और इसीलिए दिनकर की पुण्यतिथि पर एलएस कॉलेज के सभागार में आयोजित तिरहुत अमृत साहित्योत्सव में शामिल हुए पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने सरकार पर सीधा हमला किया। राष्ट्रकवि दिनकर अकादमी की ओर से सोमवार को एलएस कॉलेज के सभागार में तिरहुत अमृत साहित्योत्सव का आयोजन में पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद शामिल हुए। इस दौरान पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर सीधा निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। सभी विपक्षियों को एकजुट करने की उनकी कोशिश बेकार है। कभी भी विपक्षी पार्टी एकजुट नहीं होगी। ऐसा देश में पहले भी हो चुका है और सभी विफल हुए। 2024 के चुनाव में उनकी करारी हार होगी और 2025 में बिहार से उनका सफाया होगा। वहीं उन्होंने जीतन राम मांझी की तारीफ करते हुए कहा कि उन्हें एक बार फिर से निर्णय लेना चाहिए और भाजपा में शामिल हो जाना चाहिए। एनडीए गठबंधन देश की सबसे बड़ी गठबंधन है। यहाँ सभी पार्टियों को सम्मान दिया जाता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बिहार की जनता उब चुकी है। अरे देखिए, जब उन्होंने देखा, उन्हें जो प्रधानमंत्री बनने का सपना दिखाया गया और उस पर जब एका नहीं हुई और इन्होंने मुख्यमंत्री पद श्री तेजस्वी यादव को देने का फैसला लिया, तो ना ये प्रधानमंत्री बनने की स्थिति में है, ना आने वाले दिनों में ये मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। तो इस त्रिशंकु स्थिति में मन बहलाने के लिए ये पूरे देश का दौरा कर रहे हैं, जब इन्हें पता है कि जितने भी क्षेत्रीय दल हैं और अलग अलग राज्यों में जिनका शासन है, उनका एक दूसरे से एका नहीं है। ममता बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ नहीं मिल सकती हैं और भी जितने अखिलेश यादव हैं वो फिर किन्हीं के साथ नहीं मिल सकते हैं। तो इस तरह का वो कई राज्यों का दौरा करके सिर्फ अपना समय काट रहे हैं, क्योंकि उनकी स्थिति ना मुख्यमंत्री बनने की रह गई है ना प्रधानमंत्री बनने की रह गई है। देखिए, जीतनराम मांझी हमारे वरिष्ठ नेता हैं, उनके साथ सदन में भी हैं और जीतनराम मांझी जी को निर्णय लेना पड़ेगा। और उन्हें तो एनडीए एक बड़ा गठबंधन है और एनडीए आज पूरे देश में शासन कर रही है, कई राज्यों में शासन कर रही है। स्वाभाविक है कि इस तरह के जो दल हैं वो जिसने एक अच्छा शासन दिया है और जिसके कारण वो भी अच्छे कहलाएंगे, तो उनके साथ निश्चित तौर पर रुक जाना चाहिए। मामले भी बिहार में आए दिन बहुत बढ़ रहा है। अरे देखिए, अब तो लगता है कि बिहार के लोग इसके अभ्यस्त हो गए हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री की चिंता और किसी भी सरकार का ये पहला दायित्व होता है कि उस प्रदेश के कानून व्यवस्था को वो बेहतर करे, लेकिन इसकी चिंता माननीय मुख्यमंत्री को नहीं है। बिहार को उन्होंने भगवान भरोसे छोड़ा है और बिहार में लगातार घटनाएं हो रही है और वो अन्य राज्यों के दौरे पर रहते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री के नाते जो उनका दायित्व है उसका निर्वहन करने में, खास करके महागठबंधन के जब से वो नेता बने हैं और मुख्यमंत्री के रूप में काम कर रहे हैं, वो बिहार को भगवान भरोसे छोड़ दिए हैं। आने वाले दिनों में बिहार के लोगों के साथ मिलकर 2024 और 2025 आर्य समाज मंदिर की संपत्ति बचाने को लेकर संस्था के सदस्यों ने समरनाले परिसर में जमकर प्रदर्शन किया। आर्य समाज की संपत्ति बचाने के लिए आर्य समाज मंदिर के प्रांगण में चल रहा धरना 15वें दिन भी जारी है, लेकिन अब तक प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई है। धरना पर बैठे लोगों में निराशा है। प्रशासन की स्थिरता को देखते हुए सोमवार को धरना दे रहे लोगों ने शहीद खुदीराम बोस स्मारक स्थल से विरोध मार्च निकाला, जो शहर के विभिन्न मार्ग होते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां धरना पर बैठे लोगों ने डीएम का ध्यान आकर्षित करते हुए प्रदर्शन किया। धरना दे रहे लोगों का आरोप है कि आर्य समाज के अध्यक्ष मंत्री कोषाध्यक्ष ने मिलकर गैर कानूनी तरीके से आर्य समाज की जमीन को बेच दिया है। इस पर संज्ञान लेते हुए कोर्ट ने आर्य समाज की संपत्ति वापस करने का निर्देश दिया है। इस अवसर पर लोक चेतना दल के नेता संजीव झा ने कहा कि आर्य समाज की 27 कट्ठा जमीन गैर कानूनी तरीके से बेच दी गई थी,
जिसे कोर्ट ने वापस देने का फैसला किया है। लेकिन कोर्ट के फैसले के बाद भी जमीन को वापस नहीं किया गया। हम लोगों ने 5 सूत्री मांग पत्र डीएम को देकर अनिश्चितकालीन धरना की शुरुआत की है। अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तो हम लोगों का धरना जारी रहेगा। जी बताएं, किन मांगों को लेकर आप समाहरणालय के मुख्य द्वार पर खड़े हैं? आज 15वां दिन है। आर्य समाज की संपत्ति को लूटने के खिलाफ 10 अप्रैल से लगातार अनिश्चितकालीन धरना आर्य समाज मंदिर परिसर में चल रहा है, लेकिन जिला प्रशासन बिल्कुल सोई हुई है और आज तक वार्ता के लिए तक भी नहीं बुलाया गया है। यह बड़ा ही निंदनीय स्थिति है। ये लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन है। इसलिए इन लोकतांत्रिक अधिकारों के हनन के खिलाफ आज हम लोग प्रदर्शन करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं। जिलाधिकारी को देखिए कि हम लोग के आने के बाद यहाँ से चले गए हैं। उनको ये समझ में नहीं आया कि 15 दिनों से जो लोग धरना दे रहा है उनकी बातों को सुनना भी चाहिए और समझना भी चाहिए। इसमें न्यायालय की मांगों को, न्यायालय के द्वारा दिए गए आदेशों का अनुपालन नहीं हो रहा है। इसमें जो है लूट खसोट के खिलाफ जो एफआईआर कराया गया था उस पर कार्रवाई नहीं हो रहा है। उसके बाद आर्य समाज की संपत्ति की हो रही लूट के खिलाफ हम लोगों ने 10 अप्रैल से धरना स्टार्ट किया है, जिसकी परिणति माने हम लोग 24 अप्रैल से हमारे संजीव झा जी इस पर आमरण अनशन शुरू करेंगे। तब तक यह धरना और अनशन तब तक चलता रहेगा जब तक हमारी सभी मांग पूर्ण नहीं हो जाती है। सामाजिक तत्व अंदर जाकर मारपीट की है। हाँ, मारपीट किया गया है। आपके साथ भी नवयुवक समिति ट्रस्ट के सभागार में अंतर्राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। अंतर्राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर नवयुवक समिति ट्रस्ट के सभागार में वार्ड सदस्य पंच संघ की ओर से संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता करते हुए जिला अध्यक्ष अमरेंद्र तिवारी ने कहा कि महात्मा गांधी के सपनों को साकार करने के लिए जब तक हम लोग समाज के अंतिम पायदान पर खड़े लोगों तक सरकारी योजना का लाभ नहीं पहुंचाएंगे, तब तक बापू का सपना अधूरा रहेगा। उन्होंने उपस्थित प्रखंड अध्यक्ष, वार्ड सदस्य को कहा कि एकजुट होकर ग्राम सभा कार्यकारिणी का नियमानुसार बैठक कराकर सरकार की योजना को जनता तक पहुंचाए। बगैर पंचायती राज दिवस मनाना समाज को धोखा देने जैसा है। वरिष्ठ जदयू नेता सौरभ कुमार साहेब ने कहा कि सभी सदस्य विधि अनुरूप कार्य करेंगे, तब पदाधिकारी के अपेक्षा का शिकार नहीं होना पड़ेगा और सरकार भी हर संभव सहायता देगी। प्रदेश जदयू तकनीकी प्रकोष्ठ के प्रदेश महासचिव डॉली मित्तल ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आधी आबादी को पंचायती राज व्यवस्था के तहत महिलाओं को समुचित भागीदारी देकर महिलाओं का मान सम्मान बढ़ाने का ऐतिहासिक काम किया है। वह धन्यवाद ज्ञापन वरिष्ठ जदयू नेता शिशिर कुमार नीरज ने किया। अंतर्राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस है। हम लोग लोकतंत्र के सबसे नीचे के जनप्रतिनिधि वार्ड सदस्य और पंच हैं। हम लोग आज परंपरा डाले हैं कि हम लोग आज से पंचायती राज दिवस बनाएंगे और इसी बहाने हम लोग एकत्रित होकर के सरकार के द्वारा जो भी हम लोग को अधिकार दिया गया है उसको जन जन तक पहुंचाने का हम लोग काम करेंगे और एक जगह बैठने के बाद जो है हम लोग को जानकारी में प्रगति होगा। बहुत चीज़ हम लोग को पदाधिकारी लोग बताते नहीं हैं, जिसके कारण वार्ड सदस्यों के लिए नीतीश कुमार बहुत कुछ दिए हैं, लेकिन पदाधिकारी और वरीय प्रतिनिधि के द्वारा उसको अतिक्रमण किया जाता है। इसलिए पंचायती राज दिवस के अवसर पर हम घोषणा करते हैं कि हम लोग सरकार के सभी योजना को जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे और जो भी पदाधिकारी रोड़ा बनेंगे उनके विरोध में हम लोग सरकार के यहाँ जाकर के कंप्लेन करेंगे। अभी हाल फिलहाल में 8 शुभकामनाएं और बहुत ही खुशी हुआ कि हम लोग सारे लोग आए। हमारे जिला अध्यक्ष अमरेंद्र तिवारी और हमारे प्रखंड से आए हुए प्रखंड अध्यक्ष, बहुत बड़ी उनकी शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और हम लोग आज से पंचायती राज दिवस जो है मनाना, हम लोग जितने भी वार्ड अध्यक्ष हैं, वार्ड संघ के हैं, जिला अध्यक्ष हैं, सारे लोग मनाना मतलब प्रक्रिया हम लोग चालू कर दिए हैं।
और हमेशा इसी तरह हर साल मनाते रहें। खबरों का सिलसिला यही होता है समाप्त। अब मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर मिलेंगे आपसे शहर की तमाम खबरों के साथ। नमस्कार।